Hi everyone, hope you all are fine. Um, yesterday I had my vaccination done. मैंने कोविशील्ड लगवाई है एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से मैंने वैक्सीनेशन अपना लगवाया है, किस तरह से करवाया है। तो एक्चुअली मेरा जो हुआ है वो कॉर्पोरेट ड्राइव के थ्रू हुआ है, यानी कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, तो वैक्सीनेशन के लिए हमें खुद मेल आया था, राइट। एंड अगर आपका ऐसा नहीं है और अगर आपकी सिटी में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप में अपने आप को रजिस्टर कराना है, या फिर जितने भी लोग हैं आपके साथ में, जितने भी डिपेंडेंट हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। आप एक नंबर से रजिस्टर करा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी सेम नंबर से, यस। लेकिन सबकी अपनी अपनी आईडी लगेगी, या आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, सबका अपना अपना लगेगा, राइट। उसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन करा देंगे तब आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दी जाएगी। तो फिर जब और उसके बाद एक मैसेज आएगा आपको, और उस मैसेज के बाद आपको अपना टाइम, डेट और जगह स्केड्यूल करानी है, यानी कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कब टाइम है, कब आप जाके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो जब आप वैक्सीनेशन के लिए डिसाइड कर लेंगे और वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे विद फैमिली मेंबर्स या जिनके भी साथ जाएंगे वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो आपको अपनी आईडी प्रूफ भी साथ में ले जानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे वो आईडी प्रूफ मांगते हैं जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, यानी कि फॉर्म फिल करते टाइम पे आपने यूज किया था। फिर जब आप आईडी दिखाएंगे तो फिर आपको एक आईडी जनरेट हुई थी जब फॉर्म फिल करते टाइम, तो वो आप वहां पे बताएंगे। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा चीजें पूछताछ उस तरह की कुछ नहीं होती। नॉर्मली ये पूछा जाता है कि अभी रिसेंटली आपको कोई फीवर तो नहीं आ रहा था, और इस तरह की कोई कोल्ड एंड कफ तो नहीं रहा। नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं जो कि मुझसे पूछी गई थी। एंड उसके बाद मैं वैक्सीनेशन के लिए अंदर रूम में गई। डिफरेंट जगह पे वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए जाते हैं, जहाँ पे आप एक लोग या दो लोग साथ में जा सकते हैं अंदर, राइट। पूरी सेफ्टी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पूरा सैनिटाइजेशन रेगुलरली होता रहता है। अगर आप कोई एक जगह खड़े हो और जब आप वहां से हटे या उस चेयर पे बैठे, वहां से हटे, तो तुरंत उस चीज को सैनिटाइज किया जाता है। तो कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि यार जब हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो क्या श्योरिटी है कि वहां से जब आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना साथ ले आए, या हमें कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, या हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो उस चीज को मैं आपको बता दूंगी, वहां पे जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर्स होते हैं वो बहुत केयरफुली काम कर रहे हैं, बहुत ही केयरफुली हर चीज कर रहे हैं, पूरा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, और प्रॉपरली उसको सैनिटाइज किया जाता है। जगह जगह आपको सैनिटाइज करेंगे और आपको सैनिटाइजेशन देंगे कि हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे हैंड वॉश करना है या यहाँ पे इस तरह से करना है। तो आपको कुछ भी चीजें टच करने की भी वहां पे जरूरत नहीं है। तो फिर वैसे ही मैंने भी यही किया था। एंड फिर मैं रूम में गई और उन्होंने कुछ चीजें पूछी, और वहां पे उन्होंने पूछा आपको डर तो नहीं लग रहा। तो फिर मुझे एक्चुअली इंजेक्शन से थोड़ा सा डर लगता है, तो मैंने बोला तो शी सेड कि नहीं, आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फिर ही हम इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, और बहुत ही लाइट इंजेक्शन होता है, बहुत ही पतली सी निडल होती है, वो आराम से लग गया। एंड फिर उसके बाद उन्होंने हमें 30 मिनट्स के लिए रेस्ट रूम में भेजा था। वहां पे एक रेस्ट रूम क्या कह सकते हैं, रेस्ट एरिया होता है, ओपन एरिया होता है, थोड़ा सा शेड थी। वहां पे कई सारे लोग थे, दूर दूर बैठे हुए थे, वहां पे आपको वेट कराया जाता है, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता है कि साइड इफेक्ट तो नहीं कहेंगे, बट कहीं कुछ इस तरह का। हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम में या रेस्ट एरिया में भेज दिया गया, और मेरे हस्बैंड को साथ में भेज दिया गया। तो हम लोग वहाँ रेस्ट एरिया में, काफी सारे लोग थे वहाँ पे, हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया। 30 मिनट्स हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। कई लोग अवेलेबल होते हैं वहाँ, देखते हैं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है उस तरह का। तो वो सारी चीजें देखी गई, और जब नॉर्मल लगा तो हमें तो नॉर्मल लगा, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इवन जितने भी लोग हमारे साथ थे उनको किसी को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई इंजेक्शन के बाद, और हमें फिर बोल दिया गया कि हाँ नाउ यू कैन गो। तो ये चीज थी, बड़े आराम से वैक्सीनेशन हो गया, कोई लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा, कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ भी ये नहीं कि ये भी छूना पड़ेगा, वो भी छूना पड़ेगा, या फिर कुछ टेस्ट होगा, इस तरह का कुछ भी नहीं था। सारी चीजें इतनी स्मूथ, इतनी रिलैक्स थी कि लग रहा था चलो ठीक है यार, बहुत बड़ी चीज लग रही थी, बट बहुत ईजिली हर चीज हो गई। इसके साथ में मैं एक चीज और बताऊंगी, जो मेरे दिमाग में एक्चुअली बहुत बड़ा टेंशन था, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है 1.5 साल का। तो मुझे लग रहा था यार बेबी को लेके जाएंगे, पता नहीं इतनी देर वेट करेंगे, कहाँ बैठने को जगह होगी कि नहीं होगी, एंड ऑल दैट, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो एक चीज बहुत अच्छी है वैक्सीनेशन सेंटर्स में, कि अगर आप छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं और बहुत लंबा क्यू भी है,
अगर आपको क्यू में लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको वेट नहीं कराया जाता। अगर आपके साथ छोटा बेबी इन द सेंस कि आपके साथ 5 ईयर का बेबी भी है, तो भी आप तुरंत वैक्सीनेशन कराइए और तुरंत जाइए इन द सेंस कि आपको जो 30 मिनट्स का रेस्ट करना होगा वो तो करना ही पड़ेगा, बट आपको अननेसेसरी क्यू में नहीं खड़ा किया जाएगा या फालतू में वेट नहीं कराया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे चेयर्स होते हैं और वो चेयर्स रेगुलरली कंटिन्यूसली सैनिटाइज करते रहते हैं, तो आराम से आप बेबी को बैठा सकते हैं या आप बैठ सकते हैं। ये चीजें कुछ इस तरह की फैसिलिटीज बहुत अच्छी अवेलेबल है वैक्सीनेशन सेंटर में, जिसकी वजह से काफी ईजी हो गया और हर हमारे जैसे लोगों के लिए ईजी हो गया जिनके छोटे बेबी हैं। हम किसी और क्या इस कोरोना टाइम में छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आप साथ में बेबी को ले जा सकते हो, आपका तुरंत हो जाएंगे। बल्कि कई लोग जो लोग बेबी को लेके नहीं गए थे उनको लग रहा था यार काश बेबी को लेके आते तो जल्दी से हो जाती चीजें, तो ऐसे ही हो रहा है। तो इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए और बहुत ही रिलैक्स्ड रहिए। अब बात करती हूँ कि वैक्सीनेशन के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, या जिसका सबसे ज्यादा दिमाग में लोगों को है कि यार वैक्सीनेशन के बाद फीवर आता है, तबीयत खराब हो जाती है एंड ऑल दैट, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिलहाल मेरे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं थे, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है, मुझे क्या हुआ था, कई लोगों के साथ भी बल्कि कह सकते हैं ऐसा होता है कि सेम नाइट या नेक्स्ट डे थोड़ा सा फीवरिश होता है या बॉडी पेन होता है, बेरेबल बॉडी पेन होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, या 102 फीवर या 101 फीवर नहीं आता, बहुत लाइट फीवरिश होता है या बेरेबल पेन होता है, जिसको लेके आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपकी बॉडी जो है वो बैक्टीरिया से फाइट कर रही है, तो उसकी वजह से अब अंदर काम चल रहा है, मेहनत चल रही है, तो थोड़ी तो थकान वकान आती है यार, सो इट्स फाइन, इसको लेके इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन किसी की नहीं हो रही है, आराम से लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, जितने भी लोगों से मैंने खुद बात किया था और तो उनके साथ बहुत नॉर्मल सा हल्का सा बॉडी पेन है। हाँ, इंजेक्शन वाला पेन जरूर बहुत ज्यादा हुआ था, मुझे तो एक डर रहता है इंजेक्शन का, वो भी था, और इंजेक्शन वाला पेन मुझे यहाँ जब इंजेक्शन लगाया गया वो पेन जरूर हो रहा था 2-3 दिन तक, बट इट्स फाइन। और बाकी ऐसा कुछ परेशानी नहीं हुई, कोई ऐसा कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ कि यार ये क्या हो गया, इंजेक्शन के बाद बहुत ज्यादा हो रहा है। बल्कि मेरी फ्रेंड है, शी सेइंग कि यार इंजेक्शन के बाद मुझे भूख ज्यादा लगने लगी है, तो इट्स लाइक दैट। तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है, तो आराम से जाइए वैक्सीनेशन कराइए बिना किसी डर के, क्योंकि जो ये वैक्सीनेशन हो रहा है ये हमारी भलाई के लिए हो रहा है और इंडिया में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, इतनी इजीली अवेलेबल हैं। इस वैक्सीन के लिए इतनी सारी कंट्री स्ट्रगल कर रही हैं, लोग क्यूज में खड़े हैं, धूप में खड़े घंटों 4-4 5-5 घंटे खड़े हैं। आप एक बार न्यूज देखिए किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, और हमारी कंट्री में इजीली अवेलेबल है यार। तो आप डरो मत, आराम से जाओ, बिंदास जाओ और वैक्सीनेशन कराओ, और प्लीज मुझे जरूर बताओ कि आप एकदम फिट फाइन सही है ना। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जल्दी से आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए। ठीक है, बाय बाय।